आपका एयर मास्टर जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपके समक्ष कक्षा 7 अध्याय 1 में लिया गया एक कविता जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह प्रसिद्ध कविता बहुत ही सरल सहज भाषा में रचा गया है। इस कविता के रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन है। जैसा कि सभी कवियों के साथ हुआ है, इस शिवमंगल सिंह भी उसमें अछूता नहीं रहे थे। उस समय के अधिकांश कवि अपना उपनाम रखा करते थे, तो शिवमंगल सिंह सुमन जी ने भी अपना उपनाम सुमन के रूप में रखा। तो आइए इस कविता का रसास्वादन करें। इस कविता शीर्षक, जैसा कि शीर्षक से यह ज्ञात होता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात पंछी उन्मुक्त गगन के रहने वाले हैं। इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन जी ने मानव की स्वतंत्रता को पक्षी की स्वतंत्रता के साथ तुलना किया है। जिस प्रकार से पक्षी उन्मुक्त गगन में विचरण करते हैं, वे अपनी स्वाभाविकता खो बैठते हैं जब उन्हें पिंजरबद्ध अर्थात कि पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। तो उसी प्रकार से मानव जीवन में यदि उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए तो वो अपना प्राकृतिक स्वरूप में नहीं जी पाएगा। इसके बाद कवि फिर कहते हैं कि अगर आज़ादी को प्राप्त करने के लिए पंछी कनक तिलियों रूपी अर्थात कि स्वर्ण सलाखों से बना हुआ पिंजरों में टकराकर अपने पुलकित पंख को तोड़ जाते हैं, अर्थात कि उनके सबसे प्यारा दुलारा पंख भी उसमें टूट जाता है। इसके बाद कवि फिर 4 पंक्तियों में फिर क्या संदेश देना चाहते हैं, देखिए। हम बहता जल पीने वाले, अर्थात पंछी हमेशा स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, जो कि बहता जल अर्थात नदी तालाब झील के पानी पीने वाले होते हैं। वे कहते हैं कि अगर उनकी स्वतंत्रता छीनी गई तो वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। वे यहाँ तक कह देते हैं कि अगर वह कटोरा जो कि कनक अर्थात स्वर्ण से निर्मित हो, अर्थात बहुमूल्य हो, उसमें मैदा रूपी व्यंजन को रखा जाए तो भी पंछी नीम फल अर्थात निबोली अर्थात नीम फल ही खाना पसंद करेंगे। ऐसा माना जाता है कि नीम फल बहुत ही कड़वा होता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और फिर कवि कहते हैं कि हमें स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अर्थात कि हम पिंजरे में बांध दिया गया है। हमने अपनी स्वाभाविक गति उड़ान, जो कि पक्षी का सबसे बड़ा गुण होता है उड़ने की क्षमता, वो भूल चुका है, क्योंकि उसे पराधीनता की बेड़िया ने जकड़ लिया है। फिर भी उसने अपना स्वप्न नहीं भूला है। वह आज क्या स्वप्न देख रहा है कि वह फिर से पहले की तरह कोई वृक्ष के फुनगी अर्थात ऊंचे टहनी पर डाल पर फिर से वह अपने अनोखा अंदाज में झूल रहा है। फिर कवि और कहना चाहते हैं कि पक्षी का यह अरमान अर्थात उसका स्वप्न था, क्या था कि वह नील नभ की सीमा पाने। उसका स्वप्न था कि वे विस्तृत आकाश के सीमा लांघने की क्षमता रखता है। और उसके बाद वो और कवि कहना चाहते हैं कि पंछी अपने चोंच से तारा रूपी अनार के दाने को चूमना चाहता है। अर्थात यहाँ कहना चाहते हैं कि पक्षी अपने प्राकृतिक कार्यों को करने में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं जब वह स्वतंत्र हो। इसके बाद कवि कहते हैं होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होली,
अर्थात इनके पंछियों के पंखों की प्रतिस्पर्धा उस क्षितिज से होती है। क्षितिज अर्थात ऐसे स्थान जहाँ माना जाता है कि आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है। तो क्षितिज सीमाहीन होती है जिसका कोई भी अंत नहीं होता है। तो पंछी क्या करते हैं, ऐसे क्षितिज को पाने के लिए स्पर्धा करते हैं और ये कहना चाहते हैं या तो क्षितिज मिल जाएगा पंछी को या फिर उनकी तंती सांसों की डोरी उनकी या तो उनकी सांसें में कसक हो सकता है, उनको मृत्यु की प्राप्ति भी हो सकती है, फिर भी ये अपनी स्वतंत्रता को अपनी सहजता को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद कवि कहना चाहते हैं नीड न दो चाहे टहनी का, कहते हैं कि मुझे घोंसले की आवश्यकता नहीं, आश्रय छिन्न भिन्न कर जाओ और मैं जहाँ रहता हूँ उसको भी छिन्न भिन्न ऐसा टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिन न डालो। लेकिन हे ईश्वर, हमें जब आपने पंख दिया है अर्थात पंख अर्थात पक्षियों के लिए स्वतंत्रता, तो इस आकुल उड़ान में इस व्याकुल उड़ान में हमें विघ्न न डालो अर्थात बाधा ना दो, हमारी स्वाभाविकता को हमेशा बनाए रखो। इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन ने हमारे भारतवासियों को ये संदेश दिया है कि स्वतंत्रता में ही स्वाभाविकता है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता खो देता है तो उसका अपना निजता भी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।